दोनों हत्यारे, इनके पीछे जो मास्टरमाइंड हैं वो सभी गिरफ्तार होने चाहिए। वो सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा। जो मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा था हमारे ही गांव का था, वो राजेश, वो भी पकड़ा गया है, जिसको लेके बहुत खिंचाव भी हुआ, बहुत बार आप लोगों ने बातें रखी, बहुत जनता भी इकट्ठी, दबाव भी अपना, लेकिन उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी गिरफ्तार किया गया। हाँ तो इसमें थोड़ा सा वो आले थे उसमें ये भी निकल के आ रहा था नीचे नीचे कि इसने कुछ अधिकारियों की या कुछ राजनेताओं की वीडियो बना रखी है। अच्छा। ऑडियो वीडियो ले रहा है, ये कॉल डिटेल वगैरह, इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह। जिसको जो मारे गए थे वो जाट थे। ये माना जाता है जाट मजबूत कौम है, अपनी लड़ाई लड़ लेगी, लेकिन इस मजबूत कौम को भी 9 महीने तक लड़ना पड़ा इंसाफ की लड़ाई में। जो दिखती लड़ाई थी, उनके तो एनकाउंटर होने चाहिए थे यूपी में होते तो, इतने जघन्य हत्याकांड के बाद। तो इतनी मजबूत कौम तो जैसे तैसे लड़ाई लड़ गई। अगर किसी कमजोर दलित भाई के साथ, किसी और भाई के साथ, जो गरीब है, पीड़ित है, उसके साथ इस तरह का मामला हो जाता है, तो फिर तो 9 साल तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। न्याय की दुनिया की बात करूं साथियों, पिछले लंबे समय से आपने देखा होगा जो बुडाना का डबल मर्डर का मामला था, बहुत लंबा आंदोलन चला और उसमें जितनी उसके पहलू थे, जितने उसके तथ्य थे, हर बार संदीप भाई आगे आते रहे, एक एक तथ्य को जनता के रूबरू और जनता से को अवगत कराते रहे। अभी उस मामले में एक अहम पड़ाव था, जिस पड़ाव की चर्चा बार बार कमेटी करती थी, बार बार आंदोलन से जुड़े लोग करते थे, और उस विषय पे अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी। और जो मनीषा मामला है वो भी धीरे धीरे मतलब सीबीआई जांच बहुत तेजी से चल रही है, उसमें भी आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसी प्रकार से बुडाना मामले में भी इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। आखिर जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी संदीप भाई की तरफ से, तो वो क्यों थी, क्या कारण था और क्या जनता से संदीप भाई कहना चाहते हैं? तो संदीप भाई राम राम। राम राम जी, आप सभी को राम राम। जो बुडाना मर्डर मामला था, डबल मर्डर मामला था, बहुत लंबा चला और लड़ाई भी आपने बहुत लंबी लड़ी, अधिकतर लोग बीच में छोड़ जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने अच्छी बात है कि मझधार में नाव नहीं छोड़ी, नाव को किनारे लगाया है। तो अभी अपडेट क्या है, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या जो आप चाहते थे वो हो गया है, क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? सभी को राम राम जी। 13 सितंबर को ही हमने गांव में पंचायत बुलाई थी और गांव के साथ साथ जो इलाका समाज के जिम्मेदार आदमी हैं, गांव के साथ 2 3 4, उन सबको बुला के ये सारी साफ रिपोर्ट कार्ड दिया था। इसमें 2 लड़ाइयों के पहलू हैं। एक लड़ाई है जांच की लड़ाई, जो पुलिस को करनी होती है, दूसरी लड़ाई कोर्ट के भीतर की लड़ाई। तो 13 तारीख तक वो जांच की लड़ाई एक मुकाम तक पहुंच गई। अच्छा। आपके माध्यम से दर्शकों को मैं बता दूं कि आपने तमाम ने जो सहयोग करा, बहुतों ने संघर्ष के मैदान में आए, हजारों की तादाद में 3-4 बार हम इकट्ठा हुए, उसके अलावा लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पे भाइयों ने सहयोग करा। तो वो जो संघर्ष था वो 3 महीने जो सड़क पे रहा और 6-7 महीने उसका हमने इंतजार करा अलग अलग उससे एजेंसियों से जांच में। अब वो एक मुकाम तक पहुंच गया और जो हमारी मुख्य मांगे थी उसमें ये थी कि भाई ये जो दोनों हत्यारे, इनके पीछे जो मास्टरमाइंड हैं वो सभी गिरफ्तार होने चाहिए। वो सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा। जो मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा था हमारे ही गांव का था, वो राजेश, वो भी पकड़ा गया है। जिसको लेके बहुत खिंचाव भी हुआ, बहुत बार आप लोगों ने बातें रखी, बहुत जनता भी इकट्ठी, दबाव भी अपना, लेकिन उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी गिरफ्तार किया गया। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा वो हांसी पुलिस की जांच में उसको गिरफ्तार नहीं कराया गया और बाद में SIT की जांच हुई सार की, उसमें भी गिरफ्तार उसको नहीं कराया गया था। बहुत तरह के मतलब राजनीतिक मामले थे उसमें ये भी निकल के आ रहा था नीचे नीचे कि इसने कुछ अधिकारियों की या कुछ राजनेताओं की वीडियो बना रखी है। अच्छा। ऑडियो वीडियो ले रहा है, ये कॉल डिटेल वगैरह, इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, जिसको इस्तेमाल करके ये बच रहा है। अच्छा। तो वो चीजें थी हमारे दिमाग में, तो बहुत सारी चीजें आई, समाज में भी इस तरह की सुनते हैं, लेकिन हैरानी की बात थी कि ना तो वो किसी बड़े पद पे था बंदा, उसके बाद भी वो इस इतने बड़ी जांच में सारे गांव और इलाके के कहने के बाद भी बचा रहा। तो 7-8-9 महीने तक वो बचा रहा और पिछले मेरे ख्याल से 9 तारीख को उसको पकड़ा गया है। 9 तारीख को और 9 तारीख को उसको पकड़ के जो धाराओं जिनकी हम बात कर रहे थे, एक कॉन्स्पिरेसी होती है मर्डर से पहले की, बताने की भी मार दे उसको, एक अवेटमेंट होती है ऐसा माहौल तैयार करने की जिसमें कोई आदमी एक्ट कर दे। एक हमने साउथ की फिल्म देखी थी, वो खुद कुछ नहीं करते थे, माहौल बना के मोटिवेट करके और लोगों से मर्डर तक करा लेते थे। तो वो अवेटमेंट की धाराएं इस पे लगी हैं, इस पे भी, और जो लड़का है अनूप मुख्य हत्यारा, उसके माँ बाप पे भी, जिन्होंने उसको पूरे
एक आपराधिक उसको तैयार करवाया। तो 5 लोग इस मामले में जेल में जा चुके हैं, गंभीर धाराओं में जा चुके हैं, फिलहाल सभी जेल में हैं। और जो सबूत जो लोकल कार्रवाई में, लोकल पुलिस की जांच में जो छोड़ दिए गए थे, बिल्कुल ऐसा माहौल था कि वो 6 महीने में ही बाहर निकल आएंगे हत्यारे। वो क्राइम ब्रांच की जांच में बहुत सारे सबूत जो है वो पटल पे आए हैं, केस के साथ जोड़े गए हैं, और केस को एक कानूनी दृष्टि से काफी मजबूत हम ऐसा मानते हैं कि क्राइम ब्रांच की जांच में कर दिया गया है। अच्छा। अब वो जांच वाली कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। उसके बाद अगली जो लड़ाई है वो तो कोर्ट के भीतर लड़ी जानी पुनिया साहब। तो हमने इकट्ठा कराया था, एक तो समाज में संदेश जाए कि वह लड़ाई अगर यदि आप लड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी नहीं होती। क्योंकि जब हम उठे थे, आपको भी ध्यान होगा, इलाके समाज में चर्चाएं चलती थी, ना ये तो वैसे ही बैठे थे, ये तो बीजेपी की सरकार है, ये तो क्यों न्याय देगी इनको, ये तो वैसे ही उठ गए बेचारे अपने मुंह करके। तो समाज में मैसेज जाए, किसी के साथ अगर गलत होता है, समाज उनके लिए लड़ता है, तो हर लड़ाई आधे में खत्म नहीं होती, पूरी भी होती है। तो पहला तो एक मैसेज समाज में ये दिया सकारात्मकता का कि भाई आपने संघर्ष करा तो परिणाम मिला, 2 गरीब मार दिए गए थे और उनको इंसाफ मिलने की दिशा में आपकी मेहनत जो है काम आई। दूसरा, आगे की चर्चा करी उसमें पंचायत में, क्योंकि जाति पाति का मामला हरियाणा में कुछ लोगों ने बहुत बढ़ा दिया है, जिसमें अलग अलग तरह के राजनीतिक सामाजिक लोग शामिल हैं। तो उसमें चर्चा हुई कि भाई कल कोई भाई अपने आप को कमजोर महसूस ना करे। ये लड़ाई तो चूंकि दोनों जो मारे गए थे वो जाट थे, ये माना जाता है जाट मजबूत कौम है, अपनी लड़ाई लड़ लेगी, लेकिन इस मजबूत कौम को भी 9 महीने तक लड़ना पड़ा इंसाफ की लड़ाई में। जो दिखती लड़ाई थी, उनके तो एनकाउंटर होने चाहिए थे यूपी में, होते तो इतने जघन्य हत्याकांड के बाद। तो इतनी मजबूत कौम तो जैसे तैसे लड़ाई लड़ गई। अगर किसी कमजोर दलित भाई के साथ, किसी और भाई के साथ जो गरीब है, पीड़ित है, उसके साथ इस तरह का मामला हो जाता है, तो फिर तो 9 साल तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई हमारे बुजुर्गों के माध्यम से। पहले तो 12 खाप में एक समन्वय समिति बनाई जाएगी, 12 भाईचारा समन्वय समिति, 1 नवंबर को मास्टर चंद्र प्रकाश जी और श्री जयवीर सिंह ढांडा डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके संयोजन में, जिसमें किसी कमजोर के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत अनुभवी लोग हैं, उन्होंने इतना बड़ा मामला लड़के दिखाया है जिसमें बहुत सारे लोग पीछे हट गए थे इस उसमें कि यार यहाँ से सफलता तो मिलनी नहीं है, सरकार तो मानने की नहीं, यही हम सुनते थे। बड़े नेता के पास चले जाते, यार समाधान तो होना नहीं, मामे और आ जाएंगे, मारी और बेइज्जती हो गई, सरकार तो माननी नहीं। तो उस समय पे जिन लोगों ने बुद्धिजीवी एक अपनी समझ के साथ समाधान की ओर लेके गए, अब उनके संयोजन में 12 खाप की एक बनाई जाएगी टीम सी, जो तमाम सामाजिक संगठनों के साथ मिलके और किसी पीड़ित कमजोर के साथ अगर गलत होता है उसको साथ देकर इंसाफ तक लेके जाने का काम करेगा। और साथ में ये जो आत्मनिर्भर भारत और ये कंसेप्ट हमने दिया है, ये भी मैंने समाज को दिया, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। सहयोग तो हम अपने तरीके से, क्योंकि हम लंबे समय से काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, अपने साथियों का अलग अलग तरीके से लेंगे, लेकिन वहाँ बुजुर्गों का और मातृशक्ति का 13 सितंबर को आशीर्वाद लिया कि भाई इस मिशन पे व्यक्तिगत तौर पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। सभी ने आशीर्वाद दिया। तो ये 3-4 बातें पुनिया साहब हुई। अच्छा, क्या जो परिवार था और जो कमेटी के सदस्य थे, तमाम सदस्य, परिवार और कमेटी, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं एसआईटी की जांच से? एसआईटी की जांच से आप ये देखिए, संतुष्टि की तो देखो जब होगी जब उन हत्यारों को बड़ी कोई सजा मिल जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट या फांसी हो जाएगी। लेकिन जांच जो करी है उससे काफी हद तक हम संतुष्ट हैं। पूरा संतुष्ट हम इसलिए नहीं कह सकते, बहुत सारी चीजें हैं हम और चाहते थे उसमें, बहुत सारी चीजें तो सभी की नहीं होती हैं, लेकिन काफी हद तक आदमी को जो संतुष्ट हो जाए वो जांच क्राइम ब्रांच ने कर दी। तो साथियों, जो बुडाना का डबल मर्डर मामला था, इसमें हम भी समाज का हिस्सा, हम भी समाज में उठते बैठते थे। काफी सारे लोग ये कहते थे कि नलाने आदमी का तो कोई रोल ही नहीं, उसको तो वैसे घसीटा जा रहा है। परंतु ये बात है, ये लोग कह रहे थे, कमेटी के सदस्य कह रहे थे, अन्य काफी सारे लोग कह रहे थे कि इसमें मास्टरमाइंड का बहुत बड़ा रोल है। आखिर एसआईटी ने बिल्कुल तथ्यों को बढ़िया तरीके से जोड़ा और लास्ट जो चीज थी उस तक वो पहुंचे, और पहुंचने के बाद आखिर वो हुआ जो भाई कह रहे थे। तो इसमें कहीं न कहीं एसआईटी को हम भी कहना चाहते हैं कि देखिए, और हम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी एजेंसी है ना, हो सकता है कि देखिए समाज में हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य कोई महकमा हो, अन्य कोई विभाग हो, उसमें 1-2 बंदे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। इसलिए जो हमारी व्यवस्थाएं हैं ना, उन पर भरोसा भी रखिए। यही एसआईटी है, यही पुलिस वाले, यही लोग इस बात को यहाँ तक लेके आए हैं, तो व्यवस्था पे भरोसा रखिए। ऐसा नहीं कि सारी व्यवस्था खराब है। तो ये एक अच्छी चीज हुई है, और कहीं न कहीं जो कमेटी और परिवार ने भी इससे संतुष्टि जाहिर की है। और बात यह है कि अब सिर्फ निगाह इस बात की तरफ है कि उनको सजा कब मिलती है, और जब सजा मिलेगी तब पूर्ण न्याय माना जाएगा। तो साथियों, ये बुडाना मामले को लेकर नई अपडेट थी।
संदीप भाई ने हमारे साथ शेयर की। आप जो भी कहना चाहते कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।